तो यहूदी बड़ी बदअहदी करते थे, तो हुजूर ने उन्हें वहां से निकाल दिया, तो वो खैबर में जाके आबाद हो गए। उन्होंने शरारत की, अबू सुफियान को तैयार किया और कई लोगों को तैयार किया, 100 कबीलों को साथ मिलाया, तो तकरीबन 10-12 हजार का लश्कर लेकर इन्होंने मदीने पे हमला किया, तैयारी की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मशवरे के लिए बुलाया, भाई खबर मिली है वो तो आ रहे हैं 10 हजार का लश्कर लेके, क्या करना है। सारे लोग मीटिंग में बैठे, तो हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया, अर्ज की हुजूर हमारे इलाकों के अंदर जब इस तरह का माहौल होता था तो खंदक खोदी जाती, एक चौड़ी खंदक जिसको दुश्मन फलांग ना सके, उसमें आग जलाई जाती, घोड़ा कितनी कुछ छलांग लगा ले। मदीने के 3 तरफ ऐसे ही कहीं बागात हैं, कहीं बड़ी आबादी है, गुंजान आबाद, कहीं पहाड़ है, तो जो हिस्सा खाली है जहां से खतरा वहां खंदक खोद देते हैं। नबी करीम ने फरमाया तुम्हारी बात मुझे बड़ी पसंद आई है। हजरत सलमान फारसी के कहने पर हुजूर ने ना खंदक खोदने का इरादा फरमाया। 40-40 गज खंदक खोदेंगे, 10-10 बंदे मिलके, 10 आदमी को कहा 40 गज खंदक खोदनी है और ये 5 गज गहरी होनी चाहिए। अब खंदक खोदने लगे और इतनी ज्यादा कहत का जमाना था कि सहाबा ने पेड़ पे पत्थर बांध के खंदक खोदी, और वो बड़ी मशहूर रवायत है कि एक चट्टान नहीं टूटती थी तो नबी पाक ने फिर आके 3 ज़रबे लगाए और हर दफा फरमाया लो भाई मुल्क के शाम की कुंजियां भी अल्लाह ने मुझे दे दी, यमन की भी दे दी, ईरान की भी दे दी। अब वो खंदक खोद ली, काफिर आ गए 10-12 हजार का लश्कर लेके। उनका तो ख्याल था कि ना कोई तैयारी ना प्रोग्राम, और इतने तो बंदे नहीं मदीने में, 10 हजार आदमी कहां से आएगा मुकाबला करने। लेकिन जब खंदक देखी तो हैरान हो गए। अब खंदक के उस पार उन्होंने खेमे लगा लिए, इस पार मुसलमान थे। एक जगह से थोड़ी सी खंदक जो थी वो कम चौड़ी थी, तो वहां से अमर बिन अब्दे बुद बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा, ये जंगे बदर में जख्मी हुआ था तो भाग गया था। इसने कसम उठाई थी कि उतनी देर तक सर में तेल नहीं लगाऊंगा जितनी देर माज़अल्लाह मुसलमानों से बदला नहीं ले लूंगा। तो ये आया उस दिन, जब मैदान के अंदर आया ना, छलांग लगाई घोड़े को इसने किसी तरीके से, तो घोड़ा इसका एक जगह से कम चौड़ी थी वहां से क्रॉस कर गया, उठा, और इसके बारे में मशहूर था कि 1000 आदमी का मुकाबला कर। घोड़े की छलांग लगाई, गिरा, घोड़ा भी गिरा, ये भी गिरा, फिर उठा, उठ के कहने लगा है कोई मेरे मुकाबले में तो सामने आए। उसने पहला ऐलान किया तो मौला अली शेर खुदा उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। फरमाया मैं करता हूँ। हुजूर ने फरमाया अली ठहर जाइए, अमर बिन अब्दे बुद है, 1000 के मुकाबले में लड़ता है। अर्ज की हुजूर मैं भी तो असदुल्लाह हूं ना, लड़ता है तो फिर क्या हुआ, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है, मुझे जाने दे। जब तीसरी दफा वो पुकारा तो हजरत अली कहने लगे हुजूर बस करें, आप तो हाथ हो गए, मैं जरूर जाऊंगा। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाया। हजरत मौला अली शेर खुदा यूं निकले वहां से कि जैसे शेर कछार से निकलता है, और जब आए ना सामने तो कहने लगा तेरा क्या नाम है। आप फरमाने लगे अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा नाम है। कहने लगा मैं नहीं तुझसे लड़ता, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था। हजरत अली फरमाने लगे बहाने ना कर, अली का नाम सुन के बहाने करता है, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था, इसका क्या मतलब है। फरमाया मेरा दोस्त भाई वही है जो मोहम्मद अरबी का दोस्त है, मैदान में आ मुकाबला कर। उसको बात सुन के इतना गुस्सा आया, कहने लगा फिर तुम लड़ोगे। हजरत अली फरमाने लगे सुना है तो 2 बातों में से एक कबूल कर लिया करता है, क्योंकि मैंने भी पहलवानों की सारी बातें सुनी है। तो कहने लगा वो क्या। हजरत अली फरमाने लगे सुना है तो 2 में से एक कबूल कर लेता है। फरमाया हाँ। कहने लगा फिर 2 ही बातें हैं, या इस्लाम कबूल कर ले या मैदान में आ जा, एक रख ले। कहने लगा वो तो नहीं मैं कबूल करता। हजरत अली फरमाने लगे फिर डर ना, सामने आ। उसने बड़ी जोर से हमला किया हजरत अली पे, बड़ी जोर से। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस पर जख्म भी आया, मैं पूरी बात अर्ज करूंगा, और सारी जिंदगी उसका निशाने मुबारक सर पे रहा, सारी जिंदगी। तो जब उसने हमला कर लिया तो फिर हजरत अली ने बगैर बताए हमला नहीं किया। फरमाने लगे भाई तेरी बारी खत्म हो गई या मेरी बारी है, जरा संभल के रहना। अली आने लगा है, मैं पुश्त पे वार नहीं करता, मैं बता के आया करता हूँ। अन असदुल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, रसूल अल्लाह का भी शेर हूँ। फरमाया जरा तैयारी कर ले। हजरत अली ने एक ही ज़रब लगाई, एक ही। तो सहाबा किराम फरमाते हैं जब दोनों गुत्थम गुत्था हुए तो रेत इतनी उड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फरमाते हैं लोग आंखें खोल के देख रहे थे, और जब रेत छटी ना तो कहते हैं वो जमीन पे पड़ा था, उसके 2 टुकड़े थे और अली शेर खुदा उसकी छाती पे खड़े थे। मेरे रसूल करीम ने फरमाया उस वक्त, फरमाया खंदक के दिन अली की एक ज़रब सारी कायनात की नफली इबादतों से बेहतर है, सारी दुनिया की नफली इबादतों से मौला अली की वो ज़रब बेहतर है। अबू सुफियान कहने लगा भाई बात ये है कि महीना हो गया मैं यहाँ, ना वो हमारे काबू आए, ना कोई बात मसले का हल हुआ। अब ये जो तूफान है ना, इसमें मैं तो नहीं रह सकता, तुमने रहना तो रहो। उसने सबसे पहले वो बैठा ऊंट पर, और रवायत में कितनी तेजी से बैठा कि उसके ऊंट का पांव बता था, उसे ये भी याद ना रहा। ऊंट को उठाता है तो उठता नहीं। तो किसी ने कहा सरदार तुझे तो भागने की इतनी जल्दी है, तूने ऊंट का पैर भी नहीं खोला, रस्सी तलवार से काटी। जब वो भागा तो सारे पीछे भाग गए।
میرے حبیب فرمانے لگے دیکھو رب کریم نے ہمیں بغیر جنگ کے ہی فتح عطا فرما دی. اس کو جنگ عذاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں.